हेलो दोस्तों। तो हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाला हूँ कि जो कि जब अपन ट्रेडिंग में एंटर होते हैं, स्टॉक मार्केट में एंटर होते हैं ना, तो सबसे पहले हमारे सामने जो प्रॉब्लम होती है वो होती है कैपिटल की। कि उन कई लोगों के पास में ना तो कैपिटल होता है, और अगर किसी के पास में कैपिटल होता है तो वो बहुत कम होता है। तो मैंने जो देखा है ना मेरे ट्रेडिंग करियर में काफ़ी लोगों को, कि आजकल क्या होता है कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो है ना, सोशल मीडिया पे काफ़ी लोगों को जो है वो जो आप प्रॉफिट करते हुए देखते हो, लाखों के, आ, हजारों के, तो है ना, आप लोगों को, कई लोगों को क्या होता है कि ये चीज़ लगती है कि ना, यार एक कैपिटल अगर ट्रेडिंग में होता है बड़ा, तभी अपन जो है वो प्रॉफिट बना सकते हैं, तभी हम जो है वो ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो सकते हैं। वरना अगर हमारे पास में कैपिटल नहीं है, या किसी के पास में अगर कैपिटल नहीं है, तो वो बंदा ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो मैं आज इस चीज़ को जो है वो क्लियर करने वाला हूँ मैं यहाँ पे, कि अगर आपके पास में एक छोटा सा कैपिटल है, जो भी 10,000, 20,000, 50,000 जो भी कैपिटल है, तो उससे आप कैसे जो है वो ट्रेडिंग में आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि आप में से जो लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 90% लोगों के साथ में सेम प्रॉब्लम होगी, और उनका ये सोचना भी होगा कि मतलब जब अगर कैपिटल अपने पास में नहीं होता तो हम लोग जो है वो ट्रेडिंग नहीं कर सकते, हम ट्रेडिंग में आगे बढ़ ही नहीं सकते अगर हमारे पास में कैपिटल नहीं है तो ये भ्रम जो है मैं आप लोगों का आज दूर करने वाला हूँ। तो वीडियो को अच्छे से देखना, चीज़ों को समझना, बहुत ही कम टाइम में जो है मैं आपको कुछ पॉइंट्स जो है वो क्लियर करूँगा, कुछ जो मेन जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन जो है अपन कवर करने का ट्राई करेंगे। तो अच्छे से जो है वो बिना स्किप करे वीडियो को देखना। उससे पहले जो है मैं आपको एक चीज़ दिखा दूं यहाँ पे, कि ये मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है, ऑप्शन ट्रेडर मोहित शर्मा के नाम से, जिसमें 21,000 के समथिंग मेंबर्स हैं। यहाँ पे मैं फ्री में जो है वो लर्निंग प्रोवाइड करवाता हूँ, फ्री में जो है वो टेक्निकल आप लर्न कर सकते हो, कि जो भी चार्ट्स पैटर्न्स होते हैं उन पर कैसे अपन ट्रेड करते हैं। यहाँ पे अपन जो है मंथली, जो है वीकली 1% रिटर्न्स जो है वो अपन कैसे गेन कर सकते हैं ऑप्शन सेलिंग के थ्रू जो है, तो वो सब कुछ यहाँ पे फ्री में मैं शेयर करता हूँ एवरी वीक, एवरी डे जो है। तो आप जो है वो ज्वाइन अगर आप करते हो इस टेलीग्राम को, तो आपको फ्री में जो है वो बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। तो वापस से अपने टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले जो है मतलब कि टॉपिक का नाम सुन के जो है मतलब कि यही है कि हाउ टू मेक मनी इफ़ यू हैव लेस कैपिटल। सो देखो, क्या होता है कि ना, सबसे पहले आपको कैसे स्टार्ट करना होता है। जैसे सपोज करते हैं कि आपके पास में है ना 20,000 है, या 30,000 या 50,000, जो भी अमाउंट आपके पास में होता है। तो सबसे पहले देखो क्या करना होता है कि आपका है ना, जैसे भी आपका किसी के पास में 20,000 है, 20,000 रुपए हैं, तो 20,000 के साथ में भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। आप फ्यूचर में नहीं जाना है आपको, ना ऑप्शन में जाना है, आप करो इक्विटी सेगमेंट में ट्रेड। ओके, आप है ना कम कैपिटल के साथ में आप है ना फिक्स कर लो। जैसे सपोज कर दें कि आपके पास में 50,000 है, तो आप एक काम कर सकते हो, आप 25,000 से आप ट्रेड कर सकते हो। आप अलग जो 25 जो आपके पास में पड़े हैं उनको जो है आप अपने बैंक में रखो। एक साथ में पूरा कैपिटल आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप जो है वो 25 आधा कैपिटल जो है अपना इन्वेस्ट करो ट्रेडिंग के लिए, और उसके साथ में बहुत कम क्वांटिटी के साथ में आप ट्रेड लेना स्टार्ट करो। दूसरा पॉइंट ही मैंने ये लिखा है कि फर्स्ट ट्रेड इन इक्विटी सेगमेंट। देखो, आपको जो है वो सबसे पहले इक्विटी सेगमेंट में ट्रेड करना होता है। गलती कहाँ करते हैं लोग, मैंने बहुत देखा है कि मार्केट में आते हैं, कहीं से सुन लिया इधर उधर से कि हाँ स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा बनता है, ट्रेडिंग में इतना पैसा बनता है, तो कभी ऑप्शन बाई कर लिया, कभी फ्यूचर में ट्रेड ले लिया, कभी जैसे कोई न्यूज़ चैनल्स वगैरह में चल रहा है कि यार इस कॉल को बाई कर लो, इस कॉल को शॉर्ट कर दो, आज मार्केट यहाँ जाने वाला है, इतना एक मतलब एक दिन में पैसा डबल हो जाएगा। ये चीज़ें करके मतलब लोग जो है मतलब कि कभी कुछ भी ऑप्शंस में घुस जाते हैं, फ्यूचर्स में घुस जाते हैं, मतलब जिनका कोई लेना देना नहीं है ना आपके, मतलब कि आपको मतलब हुए 15 दिन भी नहीं है स्टॉक मार्केट में आए हुए, और फ्यूचर और ऑप्शंस आप ट्रेड कर रहे हो। भाई ऐसे नहीं होता है। सबसे पहले जो है वो आपको इक्विटी सेगमेंट में आपको ट्रेड करना होता है। जो हमारे स्टॉक्स में जो अपन ट्रेड करते हैं, वहां पे क्या है कि आप है ना जो है अच्छे से कम क्वांटिटी के साथ में और कम कैपिटल के साथ में जो है आप वहां पे ट्रेड कर सकते हो। ओके, ये मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। बहुत लोग जो है वो स्टॉक मार्केट से बाहर होने का सबसे बड़ा रीजन ही ये है कि जब लोग वो जो आते हैं ना स्टॉक मार्केट में, तो सबसे पहले फ्यूचर एंड ऑप्शंस में घुसते हैं। क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भाई देखो, रिस्क मैनेज करना थोड़ा सा टिपिकल है, उसके लिए आपको जो है वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। स्टार्टिंग में आप जो है वो नहीं कर सकते वहां पे रिस्क अपना मैनेज। थर्ड पॉइंट जो है वो लर्न हाउ टू मैनेज रिस्क। आपको जो है अपना रिस्क मैनेज करना सीखना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, कि आपको कितना जो है वो लॉस लेना है पर डे, आपको है ना मंथ में कितना लॉस लेना है, ये सब कुछ जो है आपको, जब तक आप ये मैनेज करना नहीं सीखोगे ना अपना रिस्क, तब तक आप जो है वो स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हो सकते।
इक्विटी सेगमेंट में जब अपन ट्रेड करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि जैसे आपने है ना कोई स्ट्रेटजी बनाई, जैसे लेट सपोज कि आपने है ना कोई 5 स्टॉक्स आपने चूज करे या 4 स्टॉक्स चूज करे, तो उसमें कोई भी आप ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट पे आप ट्रेड कर रहे हो या कोई भी इंडिकेटर आप लगा के कोई भी ट्रेड कर रहे हो, तो जैसे अगर आपने 4 स्टॉक्स आपने निकाल लिए अपने कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग, अपने प्रॉफिट एंड लॉस के अकॉर्डिंग बैक टेस्टिंग करके, तो उनमें जब आप काम करते हो तो आपका रिस्क जो है वो मोर देन 1 से 2% डे जो है वो आपका होना चाहिए, इससे ज़्यादा आपका लॉस नहीं होना चाहिए। और इक्विटी सेगमेंट में सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप है ना अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हो। जैसे सपोज करते हैं कि आपको है ना 200 रुपये का लॉस लेना है, ओके आपको पर ट्रेड जो है वो 200 रुपये का लॉस लेना है, तो वो भी रिस्क जो है वो वहाँ पे मैनेज हो जाती है, उसके अकॉर्डिंग आप क्वांटिटी बाई और सेल कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे अपना जो है वो पूरा रिस्क आपका मैनेज हो जाता है। बट ऑप्शंस एंड फ्यूचर में जो है वो रिस्क मैनेज नहीं होता है, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा टिपिकल है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। उससे अभी स्टार्टिंग में जब तक जो है मतलब कि कुछ टाइम आप इक्विटी सेगमेंट में नहीं बिता लोगे, तब तक जो है वो फ्यूचर और ऑप्शंस अपने को ट्रेड नहीं करने चाहिए, ओके। फोर्थ जो चीज़ है, लर्न टू स्टिक टू एनी स्ट्रेटजी और पैटर्न। तो देखो इसका मतलब क्या है कि स्टार्टिंग में सबसे पहले जो है मतलब अपने को फोकस करना होता है किसी भी एक स्ट्रेटजी पे या किसी भी एक पैटर्न पे या किसी सिस्टम पे टिकना जो है अपने को सीखना होता है, किसी भी प्रोसेस को फॉलो करना सीखना होता है। स्टार्टिंग में आपका माइंडसेट कैसे चलता है कई लोगों का कि यार मैं आऊँ और है ना मुझे कोई स्ट्रेटजी पता चल जाए, यूट्यूब से इधर से देख लिया, किसी ने सिखा दिया या फिर कहीं से आपने लर्न कर ली, उसके बाद में आपका दिमाग कैसे चलता है पता है कि बस मैंने मतलब मैंने सीख लिया, अब मैं बस प्रॉफिट बनाना मतलब कि बनाता चलूँ, इससे मतलब मुझे लॉस नहीं होना चाहिए। आप मतलब ट्राई क्या करते हो कि मुझे जो है मतलब एक भी दिन लॉस ना हो, यहाँ पे मैं मार्केट में लॉस नहीं करना चाहता हूँ बिल्कुल भी, एवरी डे जो है वो मैं प्रॉफिट में क्लोज होना चाहता हूँ। तो आपका दिमाग जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में इतना ज़्यादा खो जाता है कि आप जो है वो प्रोसेस पे ध्यान ही नहीं दे पाते हो। सबसे पहले जो आपका टाइम इनिशियली जो चल रहा होता है 2 4 6 महीने कम से कम, उसमें जब आप इक्विटी सेगमेंट में ट्रेड कर रहे होते हो तो उसमें आपको जो है प्रोसेस को फॉलो करना, आपको जो है मतलब लर्न करना होता है। जब तक आप प्रोसेस को फॉलो करना नहीं सीखोगे, किसी स्ट्रेटजी को फॉलो करना नहीं सीखोगे, किसी एक अगर जैसे सपोज किया कोई आप पैटर्न पे भी ट्रेड कर रहे हो, डबल टॉप या डबल बॉटम या ट्राइंगल या हेड एंड शोल्डर, कोई भी पैटर्न पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो, तो अब जो है उसी पैटर्न पे जो है आपको टिकना होता है कम से कम 6 महीने, जो है आपको सेम चीज पे आपको ट्रेड लेना होता है। जबकि गलती क्या करते हैं कि लोग एक स्ट्रेटजी लर्न करी यूट्यूब से, फिर वो ट्रेड किया, 2 4 दिन ट्रेड किया, उसमें लॉस हो गया, फिर दूसरी बदल दी, फिर तीसरी बदल दी। अगर आप कोई पैटर्न पे ट्रेड कर रहे हो तो आज किसी डबल टॉप पे ट्रेड मार दी, कल हेड एंड शोल्डर पे ले ली, कभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड ले ली। तो ऐसा नहीं होता है, आपको जो है वो किसी भी एक चीज पे टिकना होता है। कोई भी एक पैटर्न को कम से कम जो है वो 6 महीने आपको फॉलो करना होता है। और ये बात मेरी लिख के ले लेना, अगर आपने किसी पैटर्न को, किसी स्ट्रेटजी को 6 मंथ अगर आपने फॉलो कर लिया ना, तो आपको वो यहाँ स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने से कोई भी नहीं रोक रहा। और अगर आप किसी स्ट्रेटजी या पैटर्न पे अगर आप 3 महीने भी नहीं टिक पाए ना, 2 महीने भी नहीं टिक पाए ना, तो आप यहाँ पे जो है वो पैसा नहीं बना पाओगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ इस चीज़ की। तो यही जो है वो फोर्थ पॉइंट में मैंने ये चीज़ आपको कवर करी है पूरा कि भाई एक चीज़ पर टिकना सीखो, ओके। अब आप खुद ही सोचो कि देखो अगर आप है ना, आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे कि जो जॉब कर रहे होंगे या कोई भी अपना काम कर रहे होंगे, तो आप खुद सोचो ना कि जॉब में भी जो है अपने को एक ही काम करना पड़ता है जो आप पे आता है, ठीक है। ऑफिस में 50 काम होते हैं, बट है ना जो आपका जो बॉस है या जो भी आपका हेड है, वो आपको कोई एक काम देता है कि आपको ये चीज़ आपको करनी है। या डेली लाइफ में जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो उसमें भी जो है अपने को एक ही चीज़ को काम करना होता है। तो वही सेम फंडा जो है वो स्टॉक मार्केट में भी अप्लाई होता है कि अगर आप जो है किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को अगर पकड़ के अगर आप मास्टर करोगे तो उससे पैसा बनेगा। ये नहीं कि आप जगह जगह कभी कुछ ट्रेड कर लिया, कभी कुछ ट्रेड कर लिया, ऐसे में क्या होता है कि आप एक जगह कमाते हो, दूसरी जगह वो सब चला जाता है। तो ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इनिशियल टाइम में। फिफ्थ पॉइंट जो है, आपको जो है मतलब सबसे पहले कोशिश ये करनी है कि जो इक्विटी सेगमेंट में आप ट्रेड कर रहे हो उसमें आप प्रॉफिटेबल बनो। अगर आप इक्विटी में ट्रेड प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहे ना, तो आप जो है वो आगे फ्यूचर एंड ऑप्शंस में कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते, ओके। तो सबसे पहले जो है आपको फर्स्ट इक्विटी सेगमेंट में जो है आपको प्रॉफिटेबल बनना पड़ता है। उसमें जो है आप 2 4 महीने या साल भर जो है वो बिताओ, अपना 1 साल निकालो उसमें, और उसमें प्रॉफिटेबल बनने का ट्राई करो। क्योंकि अगर आप इक्विटी सेगमेंट में अगर प्रॉफिटेबल बनते हो ना, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आपको एक प्रोसेस को फॉलो करना आ गया है।
और अगर आप जो है वो इक्विटी सेगमेंट में प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहे हो, जहाँ पे कि अपन अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, अपना लॉस को मैनेज कर सकते हैं, सब कुछ आपका जो है आपका मैनेज हो सकता है, तो आपको कल को क्या गारंटी है कि आप ऑप्शन में फ्यूचर में जो है अपने रिस्क को मैनेज करके वहाँ से आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। तो स्टार्टिंग में जो है कुछ टाइम अपना इक्विटी में बिताओ, कुछ टाइम जो है वो स्टॉक्स में बिताओ। और स्टार्टिंग देखो क्या होता है, जब अपने पास में छोटा कैपिटल होता है तो सब ट्रेडर्स का जो है स्टार्टिंग छोटे कैपिटल से होता है। कोई भी स्टॉक मार्केट में ऐसा बंदा नहीं है, कोई भी ऐसा ट्रेडर नहीं है कि जो पहले दिन ही आया और लाखों रुपए लेकर के आया और वो प्रॉफिटेबल बन गया। अगर जैसे सपोज कि कोई भी नया बंदा है आया, वो उसके पास में 10 लाख रुपए पड़े हैं, पापा से ले लिया, कहीं कहीं से जुगाड़ कर ली, 10 लाख रुपए लेकर के आया, उससे ट्रेडिंग स्टार्ट करी और वो प्रॉफिटेबल बनता चला गया। ऐसा नहीं होता है। आपके पास में जैसे सपोज कि 10,000 है, 20,000 है, 50,000 है, अगर आप उसको ही ग्रो नहीं कर पा रहे हो तो यार कल को लाखों को कैसे ग्रो कर लोगे आप। जब आप 50,000 का जो अकाउंट है आपका, उसमें अगर आपने कुछ रिटर्न जनरेट नहीं करे, उसको आपने ग्रो नहीं किया, तो कल को 10 लाख रुपए अगर आपके अकाउंट में पटक भी थे तो उससे कोई फायदा नहीं है, आप उसको भी नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले जो है वो छोटे कैपिटल के साथ में अपने को जो है वो ट्राई करना होता है, उसको ग्रो करना सीखना होता है, तब जाकर के इन फ्यूचर जो है आप एक बड़ा कैपिटल हैंडल कर सकते हो। स्टार्टिंग जो है सबकी छोटे कैपिटल से होती है। तो मैं आपको यही समझाने का ट्राई कर रहा हूँ कि अगर आपके पास में एक छोटा कैपिटल है तो बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अपना जो है वो बेस्ट दो, सीखो चीज़ों को कैसे ग्रो करते हैं, कैपिटल को कैसे ग्रो करते हैं, प्रोसेस को कैसे फॉलो करते हैं। क्या होता है कि जैसे आपके पास में कोई भी कैपिटल है, अगर आपने 6 मंथ काम करके अगर उस कैपिटल को मैं ये कह रहा हूँ 30% या 40% भी आपने ग्रो कर दिया ना, तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा ना वो अनलिमिटेड होगा। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, वो कॉन्फिडेंस ही आपको जो है वो स्टॉक मार्केट में आगे ले जाएगा। कैपिटल कम जो है, कम होना प्रॉब्लम नहीं है, उसको ग्रो करना जो है मतलब मेन इंपॉर्टेंट थिंग होती है। चाहे वो 50,000 का कैपिटल हो, चाहे वो 50 लाख का कैपिटल हो। तो ये डिफरेंस जो है वो आपको समझना होगा। 50,000 का कैपिटल है आपका या 20,000 का कैपिटल है, जो भी है, उसको जो है 10 टाइम समझ के जो है आपको ट्रेड करना है। अगर आपके पास में 50,000 है तो जो 50,000 है तो आप 10 लाख 15 लाख या 20 लाख का अकाउंट जो है वो समझ के उसको ट्रेड करो आप। तो देखो एक आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा जब आप उसको ग्रो करोगे। तो मैं यही चीज़ पॉइंट आपको समझाना चाहता था। तो ये चीज़ें जहाँ तक है शायद आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और अगर इससे रिलेटेड अगर कोई भी अगर डाउट है तो वो आप एनी टाइम जो है मुझे मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। और जहाँ तक है ये जो मेरा फ्री टेलीग्राम है, इसमें तो मैं अपनी लर्निंग शेयर करता ही रहता हूँ। फ्री में जो है इक्विटी सेगमेंट में अपन कैसे ट्रेड करते हैं, यहाँ पे चार्ट्स वगैरह कैसे अपन ड्रॉ करते हैं, पैटर्न्स को कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे अपने को ट्रेड लेना होता है, वो सब कुछ जो है वो फ्री में मैं यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। तो आप कुछ लर्निंग तो जो है वो आप यहीं से ले सकते हो बिल्कुल फ्री में, मतलब कुछ भी आपको चार्जेस पे वगैरह नहीं करने। तो आगे भी जो है मैं और भी खास और बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेकर के आने वाला हूँ। तो आप जो है वो जुड़े रहना, अच्छे से चीज़ों को करो, समझो और जो है थोड़ा सा मेहनत करो यार। मैं तो यही बोलूँगा, थोड़ा सा टाइम दो चीज़ों को। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।